बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई अफसरदा दिल के साथ जो है ये किया जा रहा है। रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर इतने इदारे जो है वो काम कर रहे हैं और फिर बहुत सारे इदारे तो बड़ा पॉजिटिव सेंस में काम कर रहे हैं, बड़ा राइट वे में जा रहे हैं और वो अपना काम भी कर रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर मंशियात की आदत कैसे, ये लानत कैसे बढ़ रही है, कहाँ से आती है मंशियात? देखिए, अफ़गानिस्तान से आती है, नो डाउट। इंडिया से अब वाया अफ़गानिस्तान वो आ रही थी, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन फिर इतना कुछ करने के बावजूद, इतने इदारे बनाने के बावजूद, इतना लोग पकड़ने के बावजूद फिर ये आम शहरी तक कैसे पहुँचती है? अलमिया ये है कि हमारी नौजवान नस्ल के अंदर ये एक जहर जो है इतनी तेज़ी से फैल रहा है। स्कूल, अब कॉलेज तो दूर की बात, कॉलेज यूनिवर्सिटी तो दूर की बात, अब स्कूल के अंदर वो वेब जो है उससे ये स्टार्ट किया जा रहा है। और अब अफसोस की बात ये है कि ये इजाज़त के साथ शॉप्स इसकी खुली हुई हैं, वहाँ से वेब मिलता है और फिर वहाँ पे एक हुकूमत ने एक उस पर एक उम्र जो है, एज जो है, लिमिट बना दी है कि इस एज से ज़्यादा कम बच्चे नहीं ले सकते। लेकिन वहाँ पे 6, 7, 8 साल का बच्चा भी ले सकता है जाके, और वो जाए पैसे दे, उनको पैसों से गर्ज है, किसी का बच्चा तबाह होता है। और फिर उसके अंदर अब क्या होता है वेब के अंदर, वो कैसे आदी बनते हैं, आइस तक कैसे पहुँचते हैं। और आजकल एक बहुत बड़ा हाईलाइटेड इशू है अनमोल उर्फ पिंकी। वो कौन है, कहाँ से आई, किनकी सरपरस्ती के अंदर काम करती रही, और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तड़ले से वो जो है जनाब वो कोकीन और पता नहीं कौन कौन सी खुद तैयार करके वो बेचती रही, और कई बच्चे जो हैं उनका वो जनाब सर ले गई और अब वो चीखो पुकार है। भाई, उसको पूछना ये चाहिए कि अब चीख रही हो जब वो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ माँ बाप के सामने मंशियात की वजह से तड़प तड़प के जो है अपनी जान खो बैठे, वो उनकी चीखो पुकार जो है वो कहाँ जाएगी? बिलाखिर एक ऊपर भी अदालत है जो फैसले करती है। खैर, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शुएब अयूब बटालवी साहब, यूथ एम्बेसडर हैं। मेरे अगले मेहमान हैं इब्ने अली अशरफ साहब, बहुत अच्छा तज्जिया करते हैं। तीसरे मेहमान हैं वकास गौरी साहब, तज्जियाकार हैं और बहुत सारे केसेस इन्होंने हाईलाइट भी किए। बैरिस्टर सलमान मलिक साहब, लीगल एडवाइज़र CNF पंजाब, और इसके अलावा भी ड्रग के ऊपर बहुत खुल के बाज़ दफ़ा इनको इस तरह के थ्रेट्स भी आए, लेकिन इन्होंने एक नौजवान, एक बाहर से पढ़ के आके उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, और भी लाइन अपनी ले सकते थे, चूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समझा कि हमारी यूथ जो है उसको कैसे बचाना है इस लानत से। बहरहाल वो अब अपना काम कर रहे हैं। अब ये वाक़या हुआ कैसे, क्यों हुआ और कहाँ से आती है, इस पर बात करते हैं। शुएब अयूब बटालवी साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये आजकल वो देखिए, अफसोस वाली बात यह है कि क्रिमिनल आजकल मोहतरमा बनी हुई है। एक लोगों की जाने लेने वाली एक कातिल जो है वो उसको मोहतरमा बना के पेश किया जा रहा है। तो ये अनमोल उर्फ पिंकी कोकीन जो है उसकी ऑडियो लीक्स हुई पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो बड़ी जनाब जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ कई सालों से बेच रही है और नाम भी एक्सपोज कर रही है कि फ़लाँ फ़लाँ। तो ऐसे किरदार बटालवी साहब कहाँ से आती है और कैसे ये मुआशरे के अंदर ये बड़े मतलब इतनी दिलेरी के साथ ये बेचते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे जो अदारे हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक अदारा है पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, KPK पुलिस का एक अदारा है। ठीक, उसमें कुछ ऐसी काली भेड़ें बैठी हुई हैं जो ड्रग्स को ना के बल्कि ख़त्म करना चाहती हैं, बल्कि ख़ुद वो इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, अभी आप देखें सिंध, आप ये पिंकी की बात कर रहे हैं, पिंकी कैसे इस मुकाम तक पहुंची? पिंकी को 4 साल पहले लाहौर पुलिस ने पकड़ा, ड्रग्स उससे बरामद हुई, तो जिस DSP साहब ने पकड़ा उन्होंने ही उसके साथ शादी कर ली। अभी पंजाब में आप देखें, हमारी CM साहबा माशाल्लाह से काम कर रही हैं। इन्होंने एक नया अदारा बनाया है CNF, काउंटर नारकोटिक्स फोर्स। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के DG ब्रिगेडियर मजहर साहब को लगाया। उन्होंने पिछले 8 माह में 1150 ऑपरेशन किए। 1150 ऑपरेशन किए। अच्छा, ठीक है, उसमें से उन्होंने 2.5 टन जो है, 2.5 टन की मैं बात कर रहा हूँ, आइस पकड़ी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 21.5 टन अदर ड्रग्स पकड़ी। ठीक है, सिर्फ पंजाब में 8 माह के अंदर अंदर।
तो अगर इस तरह के जो है ऑफिसर्स मज़र साहब जैसे, उन्होंने, आपको पता है ज़्यादातर उसमें आर्मी ऑफिसर्स ही उनके पास एम्प्लॉय हैं, जो स्टाफ ने उन्होंने रखा है। सिविल भी लोग हैं लेकिन आर्मी के रिटायर भी हैं। तो उन्होंने अगर इतना अच्छा काम किया है 8 माह के अंदर, सर माजरत से, ठीक है, आप बटालियन सर माजरत से, फिर हम कुछ नालायक लोग जी उन्हीं इदारों पे आर्मी के ऊपर फजूल किस्म की बातें करते हैं। फिर आज जाके मैं कहता हूं कि फिर आर्मी के अलावा करके रहे सर हैं। आज के हर जगह पे आर्मी ने ये सारी चीजें करनी है, तो फिर बाकी इदारे बंद कर सर आर्मी तो हर इदारे में काम कर रही है ना। आर्मी जब जहाँ पे कंट्रोल नहीं होता फिर आर्मी को एक्शन लेना पड़ता है। जैसे ये CNF बना तो आप इसके साथ साथ अब ANF एक अदारा है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, कितने सालों से वो भी काम कर रहा है। लेकिन वो उन्होंने इंटरनेशनल भी देखना होता है, डोमेस्टिक भी देखना होता है, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने भी बड़े ऑपरेशन किए। ये तो मैंने आपको 8 माह की CNF की कारकर्दगी बताई है कि 1150 ऑपरेशंस किए, जिसमें से 21.5 टन जो है इन्होंने मंशियात पकड़ी और 2.5 टन जो है इन्होंने आइस पकड़ी। ठीक, तो ये टनों की बात हो रही है। मैं कहता हूँ कि किसी कंट्री में किसी की नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए ये जो है ना, टनों क्या मनों में भी चीज़ हो ना, तो वही काफ़ी होती है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये मैं समझता हूँ कि ये जो ड्रग्स है और ये इस तरह के पिंकी जैसे जो लोग हैं, ये आपकी टेररिज्म से भी ज़्यादा डेंजरस है। आपकी, वो कहते हैं ना, किसी को कत्ल कर देना, ये तो वो एक इंसान कत्ल होता है, लेकिन ड्रग्स से आप देखें आपके जो बच्चा है वो एक बच्चा इस चीज़ पे लगता है, वो साथ साथ अपनी सारी क्लास फेलोज़ को लगा देता है इसके ऊपर, अपनी पूरी कम्युनिटी को लगा देता है इसके ऊपर। इवन के उसने एक इंसानियत का कत्ल नहीं किया, उसने पूरी की पूरी इंसानियत का साथ कत्ल कर दिया। तो ये हमें इसके ऊपर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिंकी का जो इशू उठाया है और अदारे सारे जागे हैं। अदारे पहले भी जाग रहे थे, लेकिन ये मीडिया का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसे इशू को उठाया। और मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से एक और बात करना चाहूँगा, ये आजकल वेप और शीशा ये चीज़ें भी चली हुई हैं। आप इधर डिफेंस में चले जाएं, मेन बुलेवार्ड पे, गुलबर्ग में चले जाएं, आप किसी भी कैफ़े में चले जाएं, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप ये जो कॉफ़ी शॉप्स हैं इन पे चले जाएं, आपको हर जगह पे ये शीशा और वेप सरेआम बिक रही है, सरेआम ले रहा है। आप आगे बात कर रहे थे कि 8 साल से नीचे जो है या 15 साल से नीचे बच्चा नहीं ले सकता वेप, और ये उस पर पाबंदी है। आप मेरे साथ अभी चले, आप चाहे 5 साल का बच्चा ले जाए, वो पैसे दे, उसी टाइम उसको वेप दे देंगे, उसी टाइम उसको शीशे की वो फ्लेवर साफ क्लियर इंपोर्ट हो रहे हैं। आपका कस्टम्स आपके एयरपोर्ट पे जो अदारे हैं वो क्लियर ड्यूटी टैक्सेस लेते हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो आप इन बेसिक चीज़ों पे आप पाबंदी लगाएं। जब एक बच्चा जो है वो उसके ऊपर लगता है, शीशे के ऊपर लगता है, ये आजकल बड़ा फेमस है। आप घर में इतना सस्ता है, हर घर में जो है ना बच्चों ने शीशा रखा हुआ है। उसके बाद वेप गली मोहल्लों में, वही मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद आप ये देख लें कि वेप जो है हर बच्चे की पॉकेट में निकलेगा। आप इधर डिफेंस में चले जाएं, हर बच्चे की पॉकेट में होगा। इवन कि आपके ब्यूरोक्रेट्स वेप पी रहे होते हैं, आपके जो सीनियर अफसरान है वो वेप पी रहे होते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, अपने आप को सेट करना पड़ेगा, फिर आप अपने बच्चों की तरफ होंगे। आपने एक नस्ल तबाह कर दी। अभी आप देखें पाकिस्तान की 68% आबादी जो है वो नौजवानों की है, और अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे नौजवान, तकरीबन 90% नौजवान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि ये लोग हमारे लिए कुछ करें। उनमें से कुछ 10% जो है वो आउट ऑफ कंट्री जाने का सोच रहा है कि मैं मुल्क छोड़ के ही चला जाऊँ यहाँ से। तो इसका अलमिया ये होना चाहिए था, इतनी बड़ी दुनिया में नौजवानों की आबादी होना 68%, जो पहले 70% थी, अब 2% कम हो गई है। तो नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। नौजवान कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है गवर्नमेंट आगे, आप देखें लॉकडाउन की वजह से एक तो पेट्रोल की प्राइसेस कितनी हाई चली गई है, उसके बाद आप लॉकडाउन कर रहे हैं, तो आपकी पीरा फोर्स जो है वो लोगों को गिरेबानों से पकड़ के घसीट रही है, जो बेचारा रोज़गार कमा रहा है। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक बच्चा, तो 16 साल उसकी उम्र है, यतीम बच्चा है, वो लिबर्टी मार्केट में वो अपने कांधे पे बैग्स रख के कुछ बेच रहा है। पीरा फोर्स वालों ने उसके ऊपर FIR दे दिया। जब आप ऐसे बच्चों के ऊपर ऐसा जुल्म करेंगे, ठीक है, तो वो फिर पिंकी जैसे नहीं बनेंगे, तो फिर कैसे बनेंगे वो? ठीक है। वो जब बच्चा एक दफा जेल से होता है, वो समझता है कि बस अब मैं जो है इतना सा मामला था, खौफ और खतरा उसका खत्म हो जाता है, और वो बच्चा जो है फिर कल को निकल के
जो है वो बटालवी पब्लिक के साहब जो इस है- तरह के काम नहीं करेगा और क्या करेगा जब उसको हलाल रिज़्क कमाने से रोका जाएगा। बटालिब साहब फरमा रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी वजूहात भी होती हैं, जिस तरह बच्चे का उन्होंने बताया कि इस चीज़ से लाने, लेकिन ये पिंकी करैक्टर जो है, देखिए पिंकी एक करैक्टर है। इस तरह के पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे करैक्टर हैं जो हमारी नौजवान नस्ल जो है उसको बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। हमारे इदारे भी काम कर रहे हैं। मंशियात पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, हमसे बहुत ज़्यादा इंडिया में ये मंशियात हो रही है, लेकिन बात यह है कि हमारे इदारे काम भी कर रहे हैं। फिर इस तरह के करैक्टर इतनी दिलेरी के साथ जो है मंशियात जो है नौजवान सिर्फ बच्चों में नहीं बच्चियों में भी जा रही है, और पहले कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता था, अब जो है स्कूलों के अंदर भी वेब से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका क्या करना चाहिए, कहाँ से आ जाती है? ये बड़ी हमारे लिए तकलीफ दह बात है, क्योंकि हमारे बच्चे भी बाहर जाते हैं, हर गली मोहल्ले और घर की कहानी बन गई है ये। इसके लिए क्या करना चाहिए और पिंकी करैक्टर कहाँ से आते हैं? बहुत शुक्रिया एजाज भाई। इशू ये है कि आपने स्टार्ट में जो बात की ना कि हमारे अदारों में सिर्फ हम सबसे पहले एक बात कर लेते हैं, हमारी पुलिस। देखें मेरी बात सुने, पिंकी को पहले दिन पेश किया गया, वो जिस जो है वो तुम तराक से अदालत में आई थी, वो शायद कोई जज ब्यूरोक्रेट ही लग रही थी, और आज जो पेश किया गया तो आज उसकी चीखें निकली हुई थी। तो ये दोनों अमल किसने किए हैं? पुलिस ने किए हैं ना। पहला भी पुलिस का था जिसकी मजम्मत की गई, आज पुलिस की तारीफ इसलिए की जा रही है कि आज उसकी चीखें ये थी कि मुझ पे वो कह रहे हैं कि भाई मन घड़त इल्जामात लगाए जाएं, बनी गाला की तरफ इशारा करके कह रहे हैं। उसने मतलब वहां पे शोर किया कि अगर जो है वो मैंने ये बयान इनकी मर्जी का पुलिस का ना दिया तो मुझे जो है वो उसके घर के बाकी अफराद को भी उठा लिया जाएगा, बच्चों को, शौहर को, या बाकी भी उसके जो घर के बहन भाई हैं उनको उठा दिया जाएगा। डॉक्टर साहब अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हमारी जो पुलिस है ना वो ही इसकी सरपरस्ती करती है मंशियात फरोशी की, वही जो है वो मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाती है। सीसीडी ने, आप यकीन मानिए, सिर्फ लाहौर से जो मंशियात फरोश मारा है ना वो 3500 से 4000 बंदा है। पंजाब की अगर बात कर ली जाए तकरीबन को 9000 के करीब जो है वो लोग मंशियात फरोशों को उन्होंने मुकाबलों में पार कर दिया है। अच्छा, रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं इसमें, और वो लोग भी हैं अफसोस के साथ जो तौबा कर गए थे। और इसमें जो है बहुत सारे सीसीडी के एहलकार जख्मी और शहीद भी हुए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने मुकाबले किए, डेफिनेटली जो है वो उन्होंने इस काम को खत्म करने के लिए जो वजीर आला पंजाब ने उनको टास्क दिया था, सुहेल जफर चट्टा साहब जो सीसीडी के हेड हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने नीचे ये तमाम तर काम किए। उन्होंने तो रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम भी मार दिए, जो मुजरम जो है वो तौबा कर चुके थे उनको भी उठा लिया गया। अब कहा यह जा रहा है कि 1 मई को लाहौर के इलाके नवाब टाउन के घर से जो है वो पिंकी को गिरफ्तार किया गया, और इसको फौरी तौर पे कराची क्यों ले गए भाई? इसको आप इधर के इदारों को देते, पंजाब की पुलिस को देते, सीसीडी को देते। ये मंशियात फरोश थी, इस लेवल पे मंशियात फरोशी कर रही थी, और इसकी मंशियात जो है वो मशहूर क्यों थी? एक लफ्ज इसमें इस्तेमाल होता है बड़ा टेक्निकल, कोकीन और आइस में, के जो है वो आप ओरिजिनल लेके उसको कट लगाते हैं, कट लगा के जो है वो उसको जाली बनाया जाता है, जो कि नुकसानदेह है, जानलेवा है, और उसकी जो है वो एडिक्शन बढ़ाई जाती है, ये ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अब ये क्या कर रही थी, इसके पास अपना फार्मूला था। इसको फार्मूला अब किसने दिया? अदारों की बात की ना आपने आगाज में, फार्मूला देने वाले वो एंटी नारकोटिक्स के अब पुलिस अफसर थे जिन्होंने इनको पकड़ा था, जो इनके साथ मिलके जो है वो उन्होंने दोबारा मंशियात का आगाज किया। वो एंटी नारकोटिक्स के थे या पुलिस के थे? ये दोनों एंटी नारकोटिक्स के थे। जब वो स्टार्ट एंटी नारकोटिक्स के वो थे, उन्होंने उसको पकड़ा, जब उससे वो शादी की उन्होंने, और शादी के बाद जो है वो एक वकील साहब भी उनसे, जो पहली शादी के बाद उसने तलाक दे दी, उसके बाद जो शादी की, तो वो ANF के वो साहब थे जिन्होंने उसको पकड़ के जो है, खबरें तो यही चल रही है कि पंजाब पुलिस के DSP थे। पंजाब पुलिस के DSP चले, पंजाब पुलिस के DSP। तो ये कौन लोग हैं सारे? ये वही सारे लोग हैं जो इन अदारों में बैठे हैं, जिनका ये काम है कि मंशियात का तदारक करना है, मंशियात के लोगों को जो है वो पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। फिर ट्रायल की बहुत कमी है हमारी कोर्ट्स, मुल्जमान को जो है वो बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है इस हवाले से। जो लोग मंशियात फरोशी में पकड़े जाते हैं उनको जो है वो उस तरह अगर उनका ट्रायल किया जाए तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। अब इस तमाम तर इशू में ना जितने भी लोग पिंकियां बन रही हैं, जितने भी लोग जो है वो ड्रग डीलर माफिया बन रहे हैं, उसकी सरपरस्ती कहीं ना कहीं हमारे अदारे ही कर रहे हैं। वो पुलिस हो, वो ANF हो, या व्हाटएवर जो भी अदारा हो। देखें मेरी बात सुने, आप एयरपोर्ट तक महदूद ना करें आप ANF उसमें सहाफी और वुकला भी आते हैं। डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं इनकी सरपरस्ती करते हैं। मैं हर वो शख्स गलत है जो कि माशरे में बच्चों के इस जो है वो आपने बात की कि बच्चे इससे खराब हो रहे हैं, चीजें जो है वो और तरफ जा रही हैं, तबाह हो रहे हैं, नस्लें तबाह हो रही हैं और पूरा घर तबाह हो रहा है।
और वो उस तबाही का जो जुमरे में वो तमाम लोग आते हैं जो इस वक्त जो है वो इन लोगों की सरपरस्ती करते हैं, इनको जो है वो ये चीज़ें मुहैया करते हैं। अब आपने कराची में ट्रायल शुरू कर दिया, अब कराची के ट्रायल के बाद बारी है पंजाब की। पंजाब में भी 4 से 5 पर्चे निकल आए हैं। पंजाब में 4 से 5 पर्चे जो आए हैं उसके हवाले से जो है वो डीएज इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने एक टीम मुरतब की है, वो जाएगी, वो उसको लेके आएगी वहाँ पे। जी जी, उन्होंने ज़ीशान साहब ने एक टीम मुरतब की है, वो टीम जाएगी और इस बीबी को यहाँ पे लाया जाएगा, यहाँ पे इसका ट्रायल होगा। फिर देखना ये है हमने, फिर वही बात मैं ये कह लें कि भाई उकसा रहा हूँ सीसीडी को, खुदारा इस बीबी को आप कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाते, या वो करैक्टर जो इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं इसको भी पकड़ लिया, बेहतरीन अमल, लेकिन इसकी सरपरस्ती करने वाले आप उकसा रहे हैं उनको? मैं बिल्कुल उकसा रहा हूं। देखें, जब आपने एक मंशियात फरोश वो मार दिया जिसके 4-5 बच्चे थे घर, वो भी जस्टिफाई, मतलब इस हवाले से नहीं है कि वो मंशियात नहीं बेच सकता, तो ये बीबी जो असर और सूख की मालिक और जो कहती है कि मैं बड़े बड़े अवानों तक जो है वो ड्रग्स की सप्लाई दे चुकी हूं, उसकी ऑडियो मैसेजेस आए हैं। साहब उसके 4-5 बच्चे हैं, तो उससे कई 400-500 बच्चों जो मार दिए हैं उस ड्रग वाले ने, उनका कौन जिम्मेदार है? मैं यही अर्ज करने लगा हूं, उनका जिम्मेदार कौन है? उनका जिम्मेदार वो है जिसमें वो स्टार्ट के पहले दिन उसके ऑडियो मैसेज आए थे जिसमें वो कह रहे थे कि ये तमाम लोग घुटनों से सोचते हैं, जब ये पिंकी एक ब्रांड बन चुकी है उसको पकड़ने के लिए आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। चैलेंज कर चैलेंज कर रही थी। मैं कहता हूं कि वो दिमाग तमाम पकड़ लेने चाहिए जिन इसके साथ मिलकर ये जो है वो जिनको मंशियात ये देती है और जो इसकी सरपरस्ती करते हैं। असल मुजरम ये नहीं है एजाज भाई, असल मुजरम वो है जो इसकी सरपरस्ती कर रहा है, वो पंजाब से हो, जो सिंध से हो, वो किसी भी कहीं से भी हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो सहाफी हो, वकील हो, जज हो, जो भी इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं उनको पकड़ना जाना चाहिए। और उसको पकड़कर अगर कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे तो यकीन माने कि इस लानत से, मंशियात की लानत से हमारा माशरा पाक हो जाएगा। और कैफरे किरदार भी ऐसे कि सारी दुनिया देखे कि इसका हश्र क्या हुआ है। उसका एक ही हल है जी, वो जो समझ आने वाला हल है वो एक ही है, वो यही है कि जो सीसीडी का तरीका कार है कि आप जो है वो उसको इस सफाई हस्ती से मिटाएं, उसके बाद जो है वो बहुत खौफ बैठ जाता है। ये बात तय है, डाकू डकैत, अच्छा एज कंपेयर टू दीगर सूबों की अगर बात की जाए, वो कुर्बानी भी बड़ी दे रहे हैं ना अली भाई, बिल्कुल कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, यही अर्ज पास करने के लिए, उनमें शहीद भी हो रहे हैं, नौजवान जख्मी भी हो रहे हैं। हमारी अदलिया की जानिब से जब चीजें कमजोर दिखाई जाती हैं, सर अदलिया पे तो आप बाद में जाए ना, पहले जो केस बना के भेजते हैं अदलिया पे, जब अदलिया के पास केस ही कमजोर जाएगा तो अदलिया क्या करेगी? बिल्कुल नीचे से उसके तफ्तीशी जो है केस के पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ता। उसकी जो है वो उसकी तफ्तीश उस तरह बेहतर तरीके से नहीं की जाती। अगर वो बेहतर तरीके से कर ली जाए तो ये यहीं पर जो है सजा देगा ना, जब उनके पास जाएगा यहीं पे रोका जा होता है तो वो बरी करते हैं, यहीं पे रोका जा सकता है। ये तो होगी एक बात कि आपने जो अदारों की बात की। अब दूसरी बात आपने बात की कि जो वेप और ये शीशा, बटालवी साहब भी फरमा रहे थे कि हर जगह दस्तयाब है। इसकी दस्तयाबी को जो है वो अगर थोड़ा मुश्किल कर दिया जाए तो ये स्टूडेंट जो कम से कम इसकी जो एक्सेस से दूर चले जाएंगे। अब हुआ ये कि जब स्टार्ट में शीशा कल्चर शुरू हुआ तो लाहौर में छोटी छोटी जगहों पर शीशा कैफे बन गए। अच्छा, उसमें जो है वो हुकूमत हरकत में आई। हुकूमत हरकत में आने के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगा दी, वो खत्म होगी। एक अरसा जो है वो शीशा बंद रहा, लेकिन अब उसकी जो बेहतर और ज्यादा नुकसानदेह शक्ल है वो वेप की सूरत में सामने आई है। अब वेप में क्या हो रहा है? वेप में अगर आप सिंपल वो लिक्विड पीते रहें जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन भी बढ़ाता है, आपकी एडिक्शन भी बढ़ाता है, उसके साथ साथ अब उसमें उन्होंने मॉडिफिकेशन क्या की है एजाज साहब? उसमें मॉडिफिकेशन ये है कि उसको वीड एक नशा है उसमें ऐड कर दिया गया है, भंग को उसमें ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा वेप के अंदर उसमें जो है वो एक मखसूस मिकदार मिलाई जा रही है जिसकी एडिक्शन आपको इस कदर हो जाती है कि आप एक एक घंटे में जो है वो उसको पीने के लिए आप तड़प जाते हैं। जैसे बटालवी साहब ने फरमाया कि बहुत ब्यूरोक्रेट, बहुत लोग, अफसरान, सरकारी अफसरान अपनी जेबों में रखे बैठे हैं। अब उन्होंने अपने दफ्तरों में ये पीना शुरू कर दिए हैं। ये तो चले वो एक उम्र के ऐसे हिस्से में है कि वो इसको कह सकते हैं, जस्टिफिकेशन किसी किस्म की भी दे सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है? आप निकल जाएं यहाँ से, आपके ऑफिस से निकलते हैं, हम चले जाते हैं गुलबर्ग तक, मॉडल टाउन तक, हर चौक में 3 से 4-5 दुकानें मौजूद हैं जो वेप खुलेआम बेच रहे हैं और सिर्फ एक बाहर एक चीज लिख के लगाई हुई है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा। बात फिर वही है, पैसे लेके जाएं, उम्र का कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा, आपको जो है वो आपकी मनचाही चीज उसी जो है वो दुकान से मिलेगी, वेब शॉप से मिलेगी। और मैं ये निशानदेही करना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के थ्रू कि ऐसी तमाम वेब हाउसेज जो कि लाहौर में नशा बेच रहे हैं उन पे जो है वो अब कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि ये जो वीड वाला मैंने आपको बताया, भंग वाला बताया और दीगर नशे इसमें ऐड करके जो बच्चों को पिलाए जा रहे हैं ये लाहौर में ही मौजूद हैं।
अच्छा वो देते थोड़ा इस्तफसार करने पे हैं, थोड़ा आप जो है रेट बढ़ाते हैं, पैसे बढ़ाने की बात करते हैं, उन्हें फील आ जाती है कि ये एडिक्शन है इसकी, ये लेना चाहता है, तो वो फिर जो है वो थोड़ी तगोदो के बाद निकाल के देते हैं। इन्हीं दुकानों पर मौजूद है, इनके खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे आप, आइंदा आने वाली नस्ल हमारी ना सिर्फ बीमार होगी बल्कि मंशियात की आदी होगी और हम जो है वो बाहसियत माशरा गिरावट का शिकार होते रहेंगे। गौरी साहब, बहुत बड़ा अलमिया है। आप हुकूमती जमात के साथ भी रिपोर्टिंग करते हैं, अपनी प्रोग्राम्स भी करते हैं, आप सीएम हाउस, पार्लियामेंट, असम्बली के अंदर जाते हैं, लेकिन ये जो अभी गौरी साहब और बटालवी साहब फरमा रहे हैं, अपना अली भाई और बटालवी साहब, अब वेप स्टार्ट होता है, फिर पिंकी जैसे करैक्टर कैसे बनते हैं, मतलब ये कैसे लाहौर के अंदर, लाहौर जैसा शहर है, अब कराची जैसे बड़े शहर जो हैं वहाँ पे इस तरह के अब छोटे छोटे शहरों में पहुँच गए हैं। मैं प्रोग्राम आपसे सवाल करने से पहले यही वेब पे बात करूँगा कि पिछले दिनों एक मेरे पास कंप्लेंट आई कि हमारे जो बच्चे हैं, एक की 7-8 साल उम्र है, एक की 10 साल उम्र है, उन्होंने ईद पे ईदी देते हैं माँ बाप, उन्होंने जाके एक शॉप से पोश एरिया के अंदर से वो वेप ले लेते हैं और बच्चों का पकड़ा जाता है। जब उसको छेड़ा तो वो एक बड़ा नामवर स्कूल है लाहौर का, बड़ा नामवर स्कूल है, वो छोटा नहीं है, उसके अंदर बच्चे और बच्चियां उसने जब छेड़ा कि वो भी पीता है, वो भी पीती है, वो भी पीता है, वो जब शॉप पे गए तो उसने कहा जी कोई सबूत दिखाएं। मैं क्या सबूत है? 15 पे कॉल करते हैं, वो 15 वाले पुलिस आती है, वो कहती है जी इसके पैसे आपको दिलवा देते हैं, आप चले जाए। उन्होंने कहा पेरेंट्स ने कि हमें इशू पैसों से नहीं है, हमारे बच्चे और कई बच्चे तबाह हो रहे हैं। वो उन्होंने कुछ नहीं किया जी, बिल आखिर दोबारा वो छेड़ते हैं पेरेंट्स। तो इर्द गिर्द शॉप वाले ने कहा जी कि आप इनका कुछ नहीं कर सकते, पहले भी यहाँ बहुत चीखो पुकार हुई है, इनके पीछे पता नहीं कौन से हैं, वो मुझे नाम नहीं ना पता है ना कोई, एक डीएसपी साहब है हाजिर सर्विस, वो आके बैठते भी हैं और वो जो है इसके पीछे हैं। इस शॉप्स वाले का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 1000 दफ़ा 15 पे कॉल करें, बहुत सारे लोग कर चुके हैं और बहुत सारे, एक दफ़ा ये पकड़ा भी गया था, अगले दिन जो है इसकी शॉप भी ओपन थी और सारी चीज़ें थी। तो इस तरह का जब लोग पुष्ट पढ़ाई करेंगे तो फिर कैसे रोका जाएगा? जब स्कूल के एक नाम जहाँ बच्चे अपना समझते हैं, भारी फीसें देते हैं, वहाँ भी ये काम हो रहा है। अच्छा डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अभी इब्ने अली अशरफ साहब भी बात कर रहे थे, उन्होंने वेब की बात की। मैं आपको किसी दिन आप टाइम निकाल लें, हम चलते हैं, मैं आपको लाहौर में ऐसी 1-2 जगह लेके जाऊंगा जो लाहौर के पोश एरियाज हैं और उधर शीशा भी चल रहा है। अब हमने, हमारे दोस्तों ने काफ़ी डिस्कशन की है पिंकी के ऊपर भी, और कई अफसरान की भी हम तारीफ़ कर रहे हैं। सीसीडी की अगर बात करें, सुहेल सफ़र चट्ठा साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं और उन्होंने कई जराइम पेशा अफराद जो हैं उन्हें जो है हम कहें कि उन्हें अपने अंजाम तक भी पहुंचाया है। लेकिन सवाल ये है कि आप सिस्टम में गंद साफ करने के लिए क्या आपको हमेशा सुहेल सफ़र चट्ठा ही चाहिए? जो सिस्टम में गंद पैदा कर रहे हैं, जब तक उसका सद्देबाब नहीं होगा तो अकेला सीसीडी या सुहेल सफ़र चट्ठा माशरे को मंशियात से पाक नहीं कर सकता। Yes, this is point. मैं जो आपको मैं पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि माशरे में हमारी माशरती नॉर्म्स जो हैं वो इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि ये जो नशा है, आप अगर कुछ 10-20 साल मादी में चले जाएं तो नशा जराइम पेशा अफराद के साथ उसको जोड़ा जाता था कि जो चर्च का सिगरेट है, जो शराब है, वो डेरों पे या उन बदमाशों का एक अपना कल्चर था। और एक शरीफ आदमी के बारे में ये तसव्वुर था कि ना वो सिगरेट के पास जाता है और ना वो किसी और नशे आवर चीज़ के पास जाता है। इस वक्त आपकी माशरती नॉर्म्स क्या हैं? एक बच्चा जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, मैं डोगर साहब कोई ना अखबारी बात करूंगा ना टीवी की बात करूंगा, मैं आपको माशरे की हकीकत आपको मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताता हूँ। एक बच्चा जो फर्स्ट ईयर में जाता है, उसके जहन में क्या फैशन है? उसके जहन में फैशन है वेप, उसके जहन में फैशन है वीड, उसके दिन में फैशन है कि जब पार्टी होगी तो मैं ड्रिंक करूंगा। और यही चीजें बढ़ते बढ़ते फिर कोक तक जाती हैं। जब जरूरत पैदा होती है तो उसके बाद उसको बनाने वाले भी पैदा हो जाते हैं। हमारी माशरती नॉर्म्स जो हैं उनको असर नो मुरतब करने की अशद ज़रूरत है। हम तो पाकिस्तानी लोग हैं, हम तो पंजाबी लोग हैं, हमारे माशरे में तो ये चीज़ें थी ही नहीं। ये कहाँ से आई हैं? ये वेब कहाँ से आ गया? हमारे माशरे में तो हुक्का था, अगर आपको याद हो जी, और उसका चिलम भराया जाता था, उसकी जगह शीशे ने ले ली। हमने उस हुक्के को मतरूक समझा और उसकी जगह अब शीशे में हम केमिकल भर के, उस शीशे में हम वीड भर के, और वो किस पोश इलाके में
किस बड़े घर में शीशा नहीं है, ये एक सवाल है। और सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब उनके मोतरफ हैं, बड़ी हिम्मत वाला काम है। लेकिन बात यह है कि बतौर एक शहरी, बतौर एक रिहायशी, बतौर एक इंसान, हम सब कहाँ पे खड़े हैं? क्या हमें हमेशा, आप समझते हैं कि अगर सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने, अली जट साहब ने अभी बताया कि 3500 जराइम पेशा अफराद को उन्होंने ठिकाने लगा दिया है, मैं कह रहा हूँ 10,000 अफराद को भी वो ठिकाने लगा दें, लेकिन आपका माशरा ना मंशियात से पाक होगा, ना जराइम से पाक होगा। उसकी वजह उनकी नहीं है, उनकी गलती नहीं है। उन्हें जो टास्क मिला वो उन्होंने कर दिया, माशरे का गंद उन्होंने साफ कर दिया, उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई, उन्होंने अपनी जान, अपने एहलकारों की जान खतरे में डालकर काम किया। लेकिन आपका माशरा दोबारा उन्हीं लोगों को प्रमोट कर रहा है, दोबारा उन्हीं लोगों को पैदा कर रहा है। हम जितनी मर्जी ये बातें कर लें, ANF ये कर रही है, CNF वो कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं। हम सालों से ये वीडियो देख रहे हैं, एक वो ट्रक चलता है, वो बोतलें हजारों रख के उसको तबाह कर देते हैं, बड़ा अच्छा इकदाम है। लेकिन आप ये भी सोचें कि हम वही माशरा, हम उसी माशरे में रह रहे हैं जो दोबारा एक पिंकी पैदा करेगा। अभी अनमोल और पिंकी की आपने बात की, लाहौर से वो पकड़ी गई, कराची जाके उसका केस चल रहा है, उसका हर पाकिस्तान के 20 शहरों में उसके अपने घर हैं, और अभी उसकी डिटेल्स सामने आएंगी कि वो किस किस मुल्क में भी दौरा कर चुकी है और उसने अपना पैसा बाहर कहां पे मुंतकिल किया है। क्या जब एक आम मंशियात फरोश, जब पैडलर जो है वो एक पूरा सिस्टम बना रहा था, उसकी वो ऑडियो तो ऐसे लग रही थी कि वो इंडियन किसी मूवी में काम कर रही है और उस तरीके से कि डॉन को पकड़ना मतलब मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब बात पता है क्या है, आप मैं यही मेरा ये शिकायत ही ये है कि हमने उसकी कैट वॉक देखी जो उसने अदालत में की। हम बतौर पाकिस्तानी ना बड़े इंतकामी लोग हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो वीडियो सामने ना आती तो अनमोल और पिंकी 8-10 दिन बाद आराम से घर चली जाती। मीडिया अप्रिशिएट हम जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि बेसिकली हम क्योंकि इंतकामी लोग हैं तो हमें उसकी कैट वॉक पसंद नहीं आई कि ये किस तरह चल रही है। आप उसके पीछे जो सोच है उसको भी तो सामने लेके आए ना। उस सोच की वजह से आपने अभी ऑडियो की बात की, अगर उसकी ऑडियो ना आती तो इतना मसला ही ना होता। इशू ये है कि हमें उसको उसकी वॉक पे, उसकी ऑडियो पे नहीं पकड़ना चाहिए। जिस दिन उसने पहली जो कोक है वो बनाई, अपनी लेबोरेटरी कायम की, उसी दिन जो है मकामी पुलिस वाले को, जो भी उसके मुतलका इदारे थे, उस पर हाथ डालना चाहिए था। उसी दिन ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप एक आम पैडलर को, एक आम मंशियात फरोश को पूरा माहौल पैदा कर देते हैं ताकि सैकड़ों बच्चे जो है बच्चे बचते, जिनकी जानें गई हैं वो बचते, और इसमें कई बासर शख्सियात के बच्चे भी शामिल होंगे जो जान से गए होंगे, वरना हमारे मुल्क के महकमे भी उस तरह। अच्छा, इतलात ये भी है गौरी साहब कि ये जो मामलात हुए हैं अभी, कुछ बासर लोग जो हैं, एक का बेटा और एक की बेटी जो है वो इसकी वजह से इस दुनिया से चले गए। वो इस तकलीफ़ की वजह से ये मामला जो पहुँचे कि ये कहाँ से आती थी। अब मे भी ये मेरी खबर ठीक हो या ना हो, मेरा ज़राए ठीक हो या ना हो, इसमें भी कुछ इस तरह की अफवाहें चल रही हैं कि इस वजह से इस तक हाथ डाला। डॉक्टर साहब, आपने जो खबर दी है, मेरा ख्याल है क्योंकि आप एक मुस्तनद जर्नलिस्ट हैं तो वो खबर किसी न किसी हद तक दुरुस्त भी है। ऐसी खबर जो है हमारे इल्म में भी आई है। लेकिन बात यह है कि मेरे लिए एक छाबड़ी फरोश बशीर का बच्चा भी उतना ही कीमती है जितना उस अहम सियासी शख्सियत का बच्चा या बच्ची जो जान से गई, हमें उस पर अफसोस है, वो भी, उसकी जान भी कीमती थी। उसी वक्त कानून हरकत में क्यों आए जब किसी बड़े सियासतदान का, किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी पुलिसमैन का या किसी और इदारे के बंदे का की फैमिली को नुकसान पहुंचे, जब एक आम लोगों को नुकसान पहुंचे। ये कहानी किसी पोश इलाके से शुरू नहीं हुई, ये कहानी लाहौर के एक नॉर्मल इलाके से शुरू हुई है, जहाँ पे उसने किराए का मकान लिया, वहाँ पे उसने लेबोरेटरी बनाई, स्कूलों में बस के जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उसके थ्रू अपने सिस्टम बनाया। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए मीडिया को, अप्रिशिएट करना चाहिए CCD को, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने सिस्टम की खामियों की निशानदेही करनी चाहिए। कुएं से कुत्ते निकालेंगे तो पानी साफ होगा, कुत्ता वहीं पे है। आप लोगों को निकालें, मारें, जो मर्जी करें। अभी पिंकी का केस हुआ है, 5 साल बाद एक नई पिंकी आएगी, फिर एक नई पिंकी आएगी, क्योंकि आपका जो सिस्टम है, कितनी पिंकियां काम कर रही हैं जी, ये नहीं वो आपका डॉक्टर साहब जो सिस्टम है वो पिंकी को प्रमोट कर रहा है, आपका सिस्टम पिंकी को पैदा कर रहा है।
आपकी जो माशरती नॉर्म्स हैं उनको असर नो मुरतब करने की जरूरत है, करैक्टर बिल्डिंग की जरूरत है। आप बताएं कि आपका, मेरा, हम सबके बच्चे जब ये स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वो हमारी तरबियत कहाँ पे रह जाती है जब वो पहले महीने ही जाके वेब खरीद लेते हैं और जब वो उसके पफ लगाना शुरू कर देते हैं, जब उन्हें फैशन नजर आता है कि हम वीड पिए। तो ये इदारों की जिम्मेदारी है, वो पूरी कर रहे हैं। तो क्लास बन रही, ये क्लास बनती जा रही है, ये फैशन बन गया। आप बताएं हमारे दौर में, आप किसी ड्रामे का बात करें, कोई मूवी देखें, वहां पे हीरो कौन है? हीरो वो है जो पफ लगाता है, हीरो वो है जो नशा करता है, हीरो वो है जो एक तरह का गुंडा है। वो कभी आपने ड्रामे में हीरो क्यों नहीं देखा जो 5 वक्त का नमाजी है, जो कहीं पे स्कूल टीचर है, जो अपना क्लर्क है, अपनी ड्यूटी पूरी करता है? वो क्यों नहीं हीरो बनता? हमने अपने माशरे के हीरो का जो एक इमेज है वही खराब कर दी है। हमारे माशरे में हीरो वो है जिसके पास बड़ी गाड़ी है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो पैसा कहां से है। आपने बहुत अच्छी दी समझाने के लिए। बैरिस्टर साहब देखिए, आप एक पंजाब के और पाकिस्तान के 2 इदारे हैं जिनके एज अ लीगल एडवाइज़र भी आप काम कर रहे हैं। आप बाहर से पढ़ के आप भी अपनी वकालत बैठ के चुप करके चमका सकते थे, लेकिन आपने ये ख़तरा मोल लिया। आपको मैं जानता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनली आप भाई हैं, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत सारे थ्रेट्स भी आए, लेकिन आप उन क्रिमिनल्स को जिनका बहुत रिकॉर्ड याफ्ता है, जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, इंतहाई ख़तरनाक है, उनको चैलेंज कर रहे होते हैं कोर्ट्स के अंदर, उनका सामना कर रहे होते हैं। आपको थ्रेट्स भी आते हैं कई दफ़ा आप इधर, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे बिलाखिर तमाम इदारे मौजूद हैं। पिंकी जैसे किरदार जो है, इनको पकड़ने के लिए फिर एक नया इदारा CNF बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आती है कि जब पंजाब पुलिस भी है, ANF भी काम कर रही है और भी बहुत सारे इदारे इस पे काम कर रहे हैं, तो फिर क्यों ज़रूरत पेश है कि ये इदारा बनाया जाए? और अभी तक उस इदारे, ये अभी मुझे पता चला, बटालवी साहब ने बताया कि इतने केसेस उन्होंने पकड़े हैं और इतने टन जो है मंशियात पकड़ी है, वो खामोशी से लगा हुआ है, कोई चीज़ मीडिया पे नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। तो क्या इसके मुहरकात क्या हैं और ये पिंकियाँ कहाँ से बनती हैं और इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच इजाज़ साहब। मैं सेकंड करूंगा अपने फेलो गेस्ट। यकीनन उनकी सारी बातें जो हैं वो जितनी भी बातें हैं उनकी, वो सब सच्ची हैं और सब दुरुस्त हैं, उस पर अमल होना चाहिए। एक बात तो क्लियर है कि ड्रग्स का इशू हल करना है तो महज कौम हल करना है, किसी एक बंदे ने हल नहीं करना। अनमोल पिंकी से मैं बात शुरू करूंगा क्योंकि अनमोल पिंकी जैसी काफ़ी ख़वातीन इस टाइम लाहौर में मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। अनमोल पिंकी का जो केस है वो इस टाइम 14 मुकदमात हैं उस पर, और कमिंग वीक में DG ANF भी सेनेट के आगे पेश हो रहे हैं और ANF अब खुल के हुकूमत से ये डिमांड कर रही है कि अनमोल पिंकी को ANF के हवाले किया जाए। और भी एजेंसियां क्लेम कर रही हैं, बट ANF क्योंकि एक स्पेसिफाइड पाकिस्तान की एजेंसी है जो एंटी नारकोटिक्स को देखती है, तो वो कह रहे हैं अनमोल पिंकी को हमारे हवाले कर दिया जाए और हम इसके नेटवर्क को एक्सपोज करते हैं। ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है। मतलब तमाम DG सब सेनेट के सामने ये अपने वो ये करेंगे, गुजारिश करेंगे, और ऑलरेडी हुकूमत को भी ये फीलिंग हो रही है कि अगर पुलिस ने इनके केसेस को, अनमोल पिंकी के केसेस को इतना डैमेज कर दिया है तो सम स्पेशलाइज्ड फोर्स जो है वो इनके मामलात को देखे। उसकी रीजन क्यों? उसकी रीजन ये है कि आज से ठीक 6 महीने पहले लाहौर में इसी तरह की एक बीबी नाजिया ख्वाजा को अरेस्ट किया गया DHA लाहौर से, और उनसे कोई 4-5 किलो आइस बरामद की गई। आज के दिन में, यानी कि वो बिहाइंड द बार हैं, उनके 6-7 घर जो DHA के हैं वो इस टाइम सीज कर दिए गए हैं। उनकी 5 बेटियां जो कि बहुत पढ़ी लिखी हैं वो तमाम इसका हिस्सा थी और उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं। इस टाइम मुकदमा ड्रग्स के अलावा उनके ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का भी बन गया है कि आप साबित करें कि जितनी जायदाद आपने बनाई है वो ड्रग्स से बनाई है या नहीं। इसको किसने पकड़ा था? कौन सी? एंटी नारकोटिक्स ANF पंजाब ने पकड़ा था। वो बिहाइंड द बार है। अब वो केस, एक केस सुप्रीम कोर्ट में और बाकी केस हाई कोर्ट में। यहाँ मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि ऑलरेडी इस तरह की बीबियां पकड़ी जा रही हैं। अगर सिर्फ मैं नाजिया ख्वाजा को टेस्ट केस ले लूं कि वो किस तरह यहां तक पहुंची। नाजिया ख्वाजा DHA लाहौर में एक फार्म हाउस है, वहां पर पार्टियां करवाती थी। मान लिया कि चलो इखलाकी तौर पे तो पार्टी होनी नहीं चाहिए, इस तरह की रवायात नहीं होनी चाहिए हमारे जैसी कौम में, लेकिन पार्टी चल रही थी। क्योंकि जब कोर्ट के सामने बात आई तो कोर्ट के सामने बार बार कहा गया जी हम तो पार्टियां करते थे, तो ठीक है जी, पार्टी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एंटी नारकोटिक फोर्स का काम ही सिर्फ ड्रग्स को पकड़ना है।
बट व्हाट दे वर डूइंग, इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि जब पार्टी हो रही होती थी और वहां पे खाना सर्व होता था या ड्रिंक सर्व होती थी तो उसके साथ ड्रग्स भी सर्व होती थी। ये एक रात में नहीं हुआ था मामला, ये पहले उन्होंने पार्टियां शुरू की, उन्हें कुछ पैसे आने शुरू हुए, फिर अच्छे पैसे आना शुरू हुए, फिर उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा कमाई हो तो उन्होंने ड्रग्स भी देनी शुरू कर दी। ये यहां तक सफर पहुंचता है। मैं ये बताता चलूं कि हमने सीएनएफ ने, एएनएफ ने बहुत काम किया है इसके ऊपर। हमें एक बात पता चली है कि जितनी भी ड्रग्स में कौमें आगे हैं वो डेवलप्ड नेशंस आगे हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के मुल्क आगे हैं। तो इससे एक बात तो जाहिर हो गई कि ये नशा गरीबों का नहीं है सिर्फ, ये ज्यादातर अमीर लोग कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आज के दिन में जब सीसीडी ने इतने ज्यादा ऑपरेशंस किए, इतने बंदों को मार दिया, तो उसके बाद क्या ड्रग्स खत्म हो गई? ड्रग्स तो उधर ही है, तो उसकी मिकदार कम हो गई और उसकी वैल्यू बढ़ गई। आज के दिन में वो 25 से 30 हजार रुपए में मिल रही है, वो गरीब तो ले नहीं सकता, ये अमीर कर रहे हैं उसको। इसकी जो ट्रैफिकिंग है वो अमीरों के थ्रू चल रही है। अब नाजिया ख्वाजा के टेस्ट केस को बनाया, अब अनमोल पिंकी का केस भी अगर एएनएफ को हैंडओवर कर दिया जाए तो यकीनन वो बिहाइंड द बार होगी, उसको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। यहाँ इजाज साहब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग पेडलर है ना, इनको जेल में डालने से इनको कोई अफसोस नहीं है। ये मेरे गेस्ट, फेलो गेस्ट जिन्होंने बातें की कि जेल के अंदर से भी ये लोग ऑपरेट कर लेते हैं। इनकी चीखें कब निकलती हैं, कब ये कहते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया, अब हमें माफ कर दिया जाए? ये तब निकलता है जब हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा देते हैं, इनकी जायदादों के ऊपर हाथ डालते हैं। क्योंकि जब किसी के घर पे हाथ डालो, गाड़ियों पे हाथ डालो, फिर उसकी जान निकल जाती है कि जी नहीं नहीं, अब बताएं, मुझे माफ कर दें, मैं बड़ा वकील कर लूं, मैं कोर्ट चला जाऊं, मेरा मुकदमा ठीक नहीं है। आप जेल में डाल दें उन्हें 4 किलो 5 किलो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम शुरू कर दिए कि इस तरह के उनके ऊपर उनकी जायदाद कहां से बनाई, क्यों बनी? एग्जैक्टली सर, ये ना सिर्फ नैब में चल रहा है बल्कि अब एंटी नारकोटिक फोर्स के हर पर्चे में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी को इनिशिएट कर दिया गया है कि पता करो कि इसने जायदाद कैसे बनाई। और उस लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज नॉट द डिपार्टमेंट जिसने साबित करना है कि तुमने आया वो जायदाद ड्रग से बनाई या नहीं, इट इज द एक्यूज्ड जिसको पकड़ा वो साबित करे कि उसने इससे बनाई है कि नहीं बनाई। सर बात को आगे लेके चलते हैं, फोर्सेस की बात करते हैं, क्योंकि अवाम को बहुत जरूरी है कि देख, अगर अवाम को ट्रस्ट नहीं ना होगा उनकी अपनी फोर्सेस पे तो ये जंग नहीं जीती जा सकती। सर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की राइट नाउ, एएनएफ पंजाब की कैपेसिटी है 560 लोग, 560 लोग पूरे पंजाब में, यानी कि एक बंदा 12 लाख पाकिस्तान पंजाब के शहरियों के ऊपर। ये एएनएफ की बात जी, एएनएफ पंजाब की कैपेसिटी सिर्फ 500 ना होने के बराबर। और सीएनएफ जो साल पहले बनी है उसकी कैपेसिटी आज के दिन में 2300 है, जो कि बढ़ के 2800 तक जानी है, वो भी कम है। इसके मुकाबले में पुलिस जो है वो 2.5 लाख 3 लाख है, लेकिन पुलिस के पास और बड़े काम है। बड़े काम ये सीएनएफ आई इसलिए थी क्योंकि जब मैडम सीएम ने ओथ लिया तो उन्होंने देखा कि ड्रग्स की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, एएनएफ की कैपेसिटी नहीं है और पुलिस के पास और बड़े काम है करने को। तो मैडम और पाकिस्तान आर्मी मिलकर एक स्पेशलाइज्ड फोर्स को लेकर आए और उन्होंने एक इदारा खड़ा किया, पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स, और वो अपनी काम कर रहा है। उन्होंने, जैसे बटालवी साहब ने कहा, ये बिल्कुल ठीक है कि 8 महीने के अंदर वो 21.5 टन मंशियात बरामद कर चुके हैं और यूनिवर्सिटी, कॉलेज और हर जगह जाके अवेयरनेस भी दे रहे हैं और वहां पे चेक एंड बैलेंस भी चल रहा है। अनमोल पिंकी के मामले में तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं अपनी डोमेन में, लेकिन क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं इस टाइम दे रहा? क्योंकि दे आर राइट नाउ डूइंग इंटेलिजेंस वर्क। इंटेलिजेंस वर्क में जब कोई चीज सामने आएगी वो आपके सामने रख दी जाएगी। अब बात आखिर में ये करते हैं कि अनमोल पिंकियां ये जो बन रही हैं ये कैसे बनती जा रही हैं। सर ट्रैफिकिंग का मसला एक है, आपके सामने लाहौर एयरपोर्ट पे भी मतलब कि पूरा यूनिट एंटी नारकोटिक फोर्स ने ट्रैक डाउन किया, उनको गिरफ्तार किया पूरे यूनिट को। सऊदी अरब वाला जो केस था, जो फैमिली उम्रे के लिए गई, सब इस तरह के राइडर्स कितने ही हर रोज पकड़े जा रहे हैं, बट ये ट्रैफिकिंग है। राइट नाउ प्रॉब्लम हमें ये आ गया है कि लोगों ने मैन्युफैक्चर करनी शुरू कर दी है। इसी लाहौर में अपने टेरेस पर, अपने जो लॉन्स हैं वहां पर पॉपी स्ट्रॉ उगानी शुरू कर दी है। लोगों ने ये उसका फॉर्मूला पता कर लिया है और वो खुद ही उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं अनमोल पिंकी की कि वो कर क्या रही थी। अनमोल पिंकी वाज मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग्स थ्रू केटामाइन एंड एसीटोन। केटामाइन और एसीटोन एक ऐसे केमिकल्स हैं और इसके अलावा लातादाद केमिकल्स हैं जो पेंट इंडस्ट्री, लेदर और पता नहीं किस किस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। ये हमने तकरीबन, आपको याद है 2025 में एंटी नारकोटिक फोर्स ने लाहौर बंद रोड पे और लाहौर के सर्कुलर रोड पे रेगुलर छापे मार के 11-12 बंदे अरेस्ट किए थे।
पूरा केमिकल जो इंडस्ट्री है उसको मेक श्योर किया था कि भाई अगर तुम लोग 10 ड्रम मंगवाते हो, लेट्स से केटामाइन, आज जिस केटामाइन से वो ड्रग बना रही है, हमने एक बंदे को कहा कि जी ये केटामाइन का आपके पास लाइसेंस है, आप 10 ड्रम मंगवाएं और 10 के 10 ड्रम वहां यूज होने चाहिए जिस मकसद से आए हैं। वो क्या करते हैं, 10 ड्रम लाके बंद रोड पे अपनी दुकान पे खड़ा करते हैं, 2 ड्रम किसी को महंगे दामों बेच देते हैं। उसमें से एक ड्रम से भी अगर आइस बन जाए या कोई ड्रग बन जाए तो अगले का तो काम हो गया। ये ड्रग, ये जो एक ड्रम है, लेट्स से केटामाइन या एसीटोन है, उसकी कीमत आप लगा लें फॉर एग्जांपल 10 लाख है लाहौर में जो बंद रोड पे पड़ा हुआ है। जैसे ही वो ड्रम क्रॉस करेगा पंजाब केपी पहुंचेगा, बॉर्डर पे पहुंचेगा, उसकी कीमत 50 लाख तक पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे ड्रग्स बन जाएगी। जब हमने उसके ऊपर क्रैकडाउन किया, बंदे पकड़े, सारा माल पकड़ा, सीज किया, तो क्या शोर मच गया जी, बिजनेस कम्युनिटी दब रही है जी, केमिकल इंडस्ट्री पर ये हो गया। हालात ऑलरेडी ठीक नहीं है जी। सर मैं आपके शो के तवज्जो से बताता हूं, एंटी नारकोटिक फोर्स के कमांडर साहब यूनाइटेड नेशंस के जो फोरम होते हैं नारकोटिक्स के ऊपर, वहां गए हैं और वहां पर सब कुछ इंडिया ने हमारे ऊपर डाल दिया कि जी ये सारे ड्रम्स जो हैं इधर बिक रहे हैं, सारा केमिकल्स इधर बिक रहा है, तो ड्रग सारी इधर। इंडिया दुनिया में अपने आप को विक्टिम स्टेट कह रहा है आज के दिन में कि जी जो ड्रग चल रही है वो पाकिस्तान से चल रही है, जबकि वो खुद इस चीज को यहाँ पर इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा है अपनी एजेंसियों के थ्रू, अपने एजेंटों के थ्रू। यहाँ पे मुतारफ कराने वाला इंडिया पाकिस्तान के अंदर उसने ये जो हमारा सर सबसे बड़ा क्रैकडाउन हमने ड्रोन्स का किया, जो ड्रोन्स की सप्लाई चल रही थी ड्रग्स के ऊपर, उसने उसकी तस्वीरें बना के यूनाइटेड नेशंस को शेयर कर दी कि जी पाकिस्तान से सब कुछ चल रहा है। वो पाकिस्तान, अगर मैं आप आज बताता चाहूं कि अगर केमिकल इंडस्ट्री ने, मैं नहीं कहता कि सारे बुरे हैं, सब अच्छे हैं, अच्छा कारोबार करें, पैसे कमाएं, लेकिन अगर केमिकल इंडस्ट्री ने हमारा साथ ना दिया उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में जो ड्रग्स बना रहे हैं, तो सर अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, यूनाइटेड नेशंस में किसी दिन सैंक्शन ना लग जाए हमारे केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर, ये केमिकल्स का कारोबार फिर पाकिस्तान में बंद हो जाएगा। तो केमिकल का कारोबार बंद हो गया तो पाकिस्तान को बाहर से केमिकल उठाने पड़ेंगे, या इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। बहुत सारी इंडस्ट्री, बल्कि मेजर इंडस्ट्री चली यही रही है। सो वही बात जो मेरे फेलो गेस्ट ने की है, माशरे को एज अ होल, एज अ कम्युनिटी ऑपरेट करना पड़ेगा इस पूरी जिद्दोजहद में। आखिरी बात बस करता चलूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है सर, एएनएफ भी पकड़ लेगी सबको, सीएनएफ भी पकड़ लेगी, पुलिस भी पकड़ लेगी, सीसीडी भी अपना काम कर जाएगी, लेकिन आखिर में ड्यूटी आती है कोर्ट्स की, प्रोसिक्यूशन की। अगर प्रोसिक्यूशन ने, अदालतों ने सजा ही नहीं देनी तो फिर कुछ नहीं होना। और सजाएं किस तरह मिलेंगी? जब केस अप टू मैरिट होगा। ये पिंकी के 14, ये अनमोल पिंकी की 14 मुकदमा क्या उसको अंदर रख पाएंगे? कभी भी नहीं रख पाएंगे। इसलिए एएनएफ कह रही है कि इसकी कस्टडी हमें हैंडओवर की जाए। सर अगर केस जो बनाना है वो, मैं कह सकता हूं कि इनकी जो ट्रेनिंग है, मैं उसमें अगर फुकदान है तो आप इंटरनेशनल ट्रेनिंग ले लें। अगर केमिकल्स की बात है, हमारे पास केमिकल एजेंट्स नहीं है उसका मुआयना करने के लिए, उसके ऊपर काम करें। आज के दिन में 2 लेबोरेटरियां बन गई हैं, एक पंजाब फॉरेंसिक थी जिसके ऊपर पूरे मुल्क का इन्हिसार था, अब इस्लामाबाद में भी एक नेशनल फॉरेंसिक बन गई है। काम हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं ये स्लो स्पीड है। तो प्रोसिक्यूशन की ट्रेनिंग कैसे होगी? प्रोसिक्यूशन की ट्रेनिंग ये होगी कि आप उनको अच्छी सैलरीज दें, आप उनको अच्छी ट्रेनिंग दें, क्योंकि जब वो खड़े होते हैं 2 लाख 1.5 लाख रुपया लेकर रियासत की तरफ से, दूसरी तरफ जो वकील खड़ा होता है वो करोड़ों लेके खड़ा होता है और वो उसमें अपनी बहस नहीं कर पाते और वैसे वो केस को प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो हमें अपने प्रोसिक्यूशंस को भी कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो लड़ सके माशरे के उन लोगों से जो इसको आगे स्प्रेड कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा सर, मैं देखिए प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने लगा है, मैं ऐसे ही अपने मेहमानों से इसकी तजवीज़ लेना चाहूँगा। सबसे पहले मलिक साहब आपसे ही लूँगा कि अब ये चीज़ें सारी आपने जितना वाज़िया और आसान अल्फाज के अंदर और हक़ाइक़ में मबनी, कोई बनावट नहीं थी, जो चीज़ें आपने बोली वो एक अक्कासी की। देखिए केमिकल जो है ये आम मिल रहा है, वहाँ से अगर फार्मूला आ जाए तो आइस बनती है और सारी चीज़ें बनती, कोई दूसरी रहे नहीं। जब मुझे याद है कि जब 1 साल पहले उस पर हाथ डाला तो चीखो पुकार निकल गई, बिजनेस कम्युनिटी बाहर आ गई कि वो जी हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई, ऐसे हो गया। भाई इंडस्ट्री बंद हो रही है या नस्लें तबाह हो रही हैं, उसको रोकने वाला क्यों नहीं है कोई? क्यों अगर आप साथ नहीं देते इदारों का? फिर सब चीज़ें उठाते हैं, हम कहते हैं इदारे ये करते हैं। भाई इदारों का साथ तो देना, आप इदारों को कहें तो सही, फिर आप इल्ज़ाम भी लगाएं। अब आते हैं इसके हल की तरफ कि इसका हल क्या है कि नौजवान नस्ल को कैसे बचाया जाए। देखिए इंडिया तो अफगानिस्तान के थ्रू हम एविडेंस हम भी दे चुके हैं मलिक साहब, पूरी दुनिया के सामने हमने रख दिए कि अफगानिस्तान से हमारे इस मुल्क के अंदर मंशियात आती है और इंडिया जो है ये सारी साजिश कर रहा है, राह कर रही है सारी, हम भी दुनिया को दे चुके। लेकिन इसको राह को, अफगानिस्तान को, इस मकरू धंधा जो पाकिस्तान के अंदर हमारी नौजवान नस्ल के अंदर तबाह करने के लिए प्री प्लान जो किया जा रहा है, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, कैसे बचाया जाए? सर राइट नाउ एज वी स्पीक
जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है उस पे 4000 एकड़ के लैंड पे इस टाइम वो उन्होंने ड्रग लगाई हुई है। जितनी भी हम गाड़ी से मंशियात पकड़े हैं, वो येलो पैकेट हो या ब्लू पैकेट हो, उसके ऊपर लिखा होता है किसी अफगानी का नाम। सर वो 4000 एकड़ के लैंड पे, मैं कहता हूं कि वो 4000 एकड़ नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा है, इतनी ड्रग हमारे बॉर्डर पे लगी हुई है। अब पाक फौज ने जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन शुरू किया उसकी सबसे बड़ी वजह ड्रग्स भी है। वो हमारे बॉर्डर पे रखकर ही उसको उगा रहे हैं और फिर वो केपी में या किसी और रास्ते से वो एंटर होती है और यहां तक आती है। सर मैं नहीं कहता कि किसी सूबे की नेग्लिजेंस है, मैं कहता हूं ओवरऑल पाकिस्तान के तमाम डिपार्टमेंट्स की नेग्लिजेंस है, गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है। अगर ये कहना भी मुनासिब नहीं है कि केपी से गाड़ी आई तो वो पकड़ी गई, लेकिन सर 90% ऑफ द केसेस में गाड़ी केपी से आई, सिंध गई, पंजाब गई और वहां से पकड़ी गई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी जगह भी ये इसकी ग्रोथ हो रही है, हर जगह इसकी ट्रांसपोर्टेशन चल रही है। अगर हमने किसी को बचाना है, मेक श्योर करना है कि ये आगे ना फरोग हो, तो हमें अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना पड़ेगा। फिर ये कि हमें लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी एट ऑल लेवल्स। सर अगर डिमांड ही नहीं खत्म होगी तो हम कैसे लड़ पाएंगे? अगर डीएचए में एक बंदा बैठा हुआ है, उसको आज 2 ग्राम चाहिए, तो उसने किसी भी तरह हासिल करके रहनी है। हमें डिमांड को कट करना पड़ेगा, अपनी नई नस्ल को बचाना पड़ेगा। वेप पर आखिरी बात करूं, वेप पे इन्होंने सच कहा कि जी वेप में वो वीड का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आज बता रहा हूं, आज तो हम आइस का रोना रो रहे हैं या किसी और चीज का, 2 साल बाद वेप जो कि जिसको कोर्ट्स ने बैकअप किया हुआ है, उसके अंदर हशीश ऑयल और कैनबिस ऑयल पड़ रहा है, वो ड्रग के लिए काफी है। अगर वेप को आज ना रोका गया तो 2 साल बाद वेप के थ्रू ही ड्रग्स हो रही होगी और कोई रोक भी नहीं पा रहा होगा। गौरी साहब, आप तजवीज़ दें कि क्या करना चाहिए रोकथाम के लिए? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा है कि जैसे वेप है, अब नौजवान नस्ल यही सोच रही है कि हम कोई फ्लेवर इनहेल कर रहे हैं, लेकिन असल में वो जो एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं वो उन्हें फिर नशे की दलदल में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा और 2 साल बाद ये जो सूरत हाल आज हम देख रहे हैं इससे ज़्यादा मज़ीद खौफनाक होगी। अगेन वही बात कि सीसीटी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमें खुद अपनी जिम्मेदारी बतौर माशरा, बतौर एक माशरे के फ़र्द जो है हमें देखना होगा। एक बाप को अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, स्कूल टीचर को अपने स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा और इसकी अमली मिसाल जो है वो देनी पड़ेगी कि बच्चे जो हैं वो हीरोपंथी के लिए या हीरोगिरी के लिए इस तरफ ना जाएं, बल्कि हम अपने माशरती नॉर्म्स को ठीक करें ताकि ये सोच ही डेवलप ना हो कि अगर हमने हीरो बनना है या हमने फैशन की दुनिया में जाना है तो वो नशे के थ्रू ही मुमकिन है। इसके अलावा भी हम जो है अपने माशरे में पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं। अली इब्न अशरफ साहब। एजाज भाई, इसमें जो है वो बेहतरीन हाल यही है कि ऐसी वर्कशॉप्स कराई जाएं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हम जहाँ पे दीगर जो है वो हमारे काम होते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी होनी चाहिए। और इस सबसे बड़ा किरदार इसमें जो अदा कर सकता है वो हमारा ये मेन स्ट्रीम मीडिया है। इसमें जो है वो जो आप जैसे ये आज प्रोग्राम रखा है आपने अनमोल पिंकी के हवाले से या इन मंशियात के तदारुक के हवाले से, तो इसमें जो है वो प्रोग्राम होने चाहिए, लोगों को इसके नुकसानात से अवेयर करना चाहिए। फिर बात वही है कि जिन्होंने नुकसानात से अवेयर करना है, हमारे बड़े, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो है वो फिलंथ्रोपिस्ट जो माशरे में मौजूद हैं, वो सारे खुद इस लानत में जकड़े हुए हैं, वो खुद सारे इस वेब को पीते हैं, ठीक है, वो सारे इसका इस्तेमाल खुद करते हैं। तो जब तक हमें बहसीयत माशरा इसको इस बात को फैसला करना है कि हमने जो है वो माशरे को सही करने के लिए इन चीज़ों को ना सिर्फ ख़त्म करना है बल्कि अपने बच्चों पर पूरा और कड़ी नज़र रखनी है। मेरे ख्याल के मुताबिक इसका हल सिर्फ एक ही है, इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर वर्कशॉप्स कराई जाएँ, जो है वो मीडिया अपना पॉजिटिव रोल अदा करे, अदलिया अपना रोल अदा करे, तो यकीनन जो है वो हमने एक टाइम में जब शीशा इस माशरे में बहुत फैल गया था, बिलखुसूस लाहौर में, अब तो जो है वो हर घर में मौजूद है, लेकिन इस कदर जो है वो उसको बंद करने के लिए अदलिया ने और मीडिया ने जो किरदार अदा किया था वो काबिल तहसीन था। उन्हीं फुटस्टेप्स पे वापस जाते हुए हमें जो है वो इसका तदारुक करना चाहिए। बटाली साहब। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें जो है ये जितनी शॉप्स पे शीशा, वेप, इनकी एसेसरीज जो इसमें यूज़ होती हैं चीज़ें, इसमें फ्लेवर्स वगैरह, उन पे पाबंदी होनी चाहिए सबसे पहले, नंबर 1। नंबर 2, हमें इसके ऊपर सबसे पहले सारे अदारों को मिलकर काम करना चाहिए। अदारे कैसे मिलकर काम करेंगे? एक अदारा है आपका इसमें PHA भी, उसको भी मैं शामिल करूँगा। पहले जी PHA, जब पहले हम जब आप भी छोटे थे, हम भी छोटे थे, हम स्टूडेंट लाइफ थी, तो हमारे पास मोबाइल एक्टिविटी नहीं थी, हमारे पास जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी थी। अब आप देखें, आपके मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में, आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, आपको आसपास कोई पार्क नज़र नहीं आएगी जिसमें आपके बच्चे जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी कर सके। स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, उनके पास जब एक्टिविटी कोई नहीं है
तो वो मोबाइल में टिकटॉक खोलेंगे, वो मोबाइल में जो है वो इंडियंस मूवीज़ खोलेंगे, जो उसके आप इंडिया देखें कितना गंद उसमें फैला रहा है, ड्रग्स में भी। जैसे सलमान साहब ने बैरिस्टर सलमान साहब ने बात की कि बॉर्डर्स के ऊपर ड्रग्स की सप्लाई दे रहा है। अभी हमारे रिसेंटली पंजाब के जो कमांडर हैं ANF ब्रिगेडियर सिकंदर साहब, उनको 17 इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया है। और उनको किस बात पे इससे नवाजा गया है कि उन्होंने जो इंडिया से ड्रग्स की सप्लाई होती थी ड्रोन्स के जरिए, उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। आज से पहले जब से वो आए हैं उन्होंने पंजाब में इतना काम किया है, उन्होंने उधर सबसे पहले इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। इसी तरह अनमोल और पिंकी, उसके बाद नाजिया, उससे पहले अगर आप 1-1.5 साल पहले चले जाए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा था जो कि ये चॉकलेट्स और ये इसमें कैंडीज़ में बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में सप्लाई देते थे। उनकी सारी जायदादें जब्त की इन्होंने, ANF ने उनके सारे बैंक अकाउंट सीज किए, उनको अरेस्ट किया। उनके पीछे बहुत बड़ा पार्टी नेटवर्क था, वो सारा पकड़ा, उसमें कई ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे। तो इसका एक तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा ब्रिगेडियर सिकंदर साहब को, जो ANF के कमांडर है पंजाब के, कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया पंजाब में जब से उन्होंने कमांड संभाली। और सबसे वही बात आ जाती है सबसे पहले कि आप जो है वो स्टूडेंट्स को जब कोई एक्टिविटी नहीं देंगे, कोई रोज़गार से रिलेटेड दें एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड दें, कोई जैसे अभी पीछे पाक फौज ने बॉक्सिंग चैम्पियनशिप करवाई पंजाब में, लाहौर में, तो दुनिया से बड़े बड़े बॉक्सर्स आए और कैसे लोगों ने एंजॉय किया, पंजाब के लाहौर के लोगों ने। इस तरह की एक्टिविटीज़ जब होएंगी तो वो फिर बच्चे जो है वो ड्रग्स की तरफ नहीं लगेंगे, वेब की तरफ नहीं लगेंगे। बिल्कुल ठीक है बटाली साहब, आपने बिल्कुल कहा कि बच्चों को स्पोर्ट्स हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है वो देनी चाहिए। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखिए बड़ा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टेड प्रोग्राम था। इसमें दिल तो चाहता था कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए और इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि तमाम गेस्ट जो है वो थे जिन्होंने हकाइक आंखों के सामने जो प्रैक्टिकली जो सारी चीज़ों को देख के सारी चीज़ें बयान कर रहे थे। तो बात यह है जी कि हमें एक कौम मुत्हिद होके इस लानत से अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है। उसी तरह जैसे हमने 10 मई 2025 को जो है अफवाज पाकिस्तान से मिलके जो है इंडिया के अज़ाइम जो है वो खाक में मिलाए थे, ये भी इंडिया का मंसूबा है। इसको हमने खाक में मिलाना है, अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है हमने। और मैं इसमें अपने इदारे ANF है, CNF है, CCD है, या पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, KP या पुलिस जो भी है, उनका साथ दें, उन तक जाएं। जो इदारों के अंदर भी इस तरह की काली भेड़ें काम कर रही हैं, तो इसमें बहुत सारे इदारे हैं जो उनको पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल उनको बताएं, हमें बताएं, मीडिया में हम हाईलाइट करेंगे। बाकी तो इदारों का काम है उस पर एक्शन करते ही नहीं करते, लेकिन कम से कम हाईलाइट तो करें ताकि बच्चे जो है हमारे, ये देखें आजकल एवरेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 30-40 साल पे आ रही है, हार्ट अटैक होता है, बच्चों की डेथ हो रही है। उसके पीछे यही इस तरह की चीज़ें हैं। और मैं एक दोबारा गुजारिश करूंगा कि जहां से जड़ है, स्कूल जो है वहां पे वेब जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं। अब जिस तरह मलिक साहब ने ये बड़ा चीज़ कही कि हम आज तो आइस और कोकीन को रो रहे हैं, फिर वेब जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बजाय कि ये चैलेंज हमारे लिए बने, खुदारा इस चीज़ को जितने भी इदारे देख रहे हैं, इस चीज़ को अभी से वेब को रोकें और इनको पकड़ें, ताकि कोई DSP उनकी सरपरस्ती ना कर सके। कोई जो है इस तरह, जिस तरह ये पिंकी का पीछे एक रिटायर्ड DSP साहब जो है वो थे, इस तरह के कोई करैक्टर जो है उनको करैक्टर्स को पकड़े, असल जड़ तक पहुंचे कि ये इन बच्चों में, हमारी नौजवान नस्ल के अंदर एक तकलीफ दे मरला है। बहुत सारे बच्चे हमारे जो है इतने टैलेंट था बच्चों के अंदर, उनको मंशियात पे लगाया जा रहा है, प्री प्लान लगाया जा रहा है। तो ये इदारों का साथ दें, एक कौम बन के हमने मंशियात को भगाना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। हुकूमत जो है जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने CNF बनाया, इस तरह बाकी जो सूबे हैं वो भी अपनी मदद आपके तहत इस तरह के इदारे पाक फौज के साथ मिलकर बनाएं, ताकि कोई पिंकी, ये कोई वो नाजिया ख्वाजा और इसके अलावा बहुत सारे करैक्टर्स जो है जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को प्री प्लान बैरूनी एजेंडे पे लग के तबाह कर रहे हैं, उनसे बचाया जा सके और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। आज तक के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।